वेलकम टू यूट्यूब चैनल द रियल ट्रेडर। द रियल ट्रेडर में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी मतलब सीएनएक्स फाइनेंस कल कैसा बिहेव कर सकते हैं और कुछ ब्रेकआउट स्टॉक। तो सबसे पहले मेरे सामने निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम चार्ट जो कि आप देख रहे होंगे, तो बहुत बड़ी कैंडल हो चुकी है। 24,430 से लेकर 24,830 मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर जा चुकी है। और अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें ऐसा दिख रहा है और 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे हमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत अभी ये हाई टाइम पे है। तो देखिए यहाँ पर अगर 24,851 मतलब यहाँ पर मार्केट 24,851 को टच करके आया है। अब कल दो सिनारियो हो सकते हैं। अगर मार्केट तीन सिनारियो हम लोग देख सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप हुआ, समझो डायरेक्ट इधर ही 24,900 के आसपास अगर गैप अप हुआ तो 25,000 हमारा पहला टारगेट हो सकता है। 25,000। और मुझे खुशी होगी कि हमारा मार्केट इतना ऊपर जा रहा है। सभी स्टॉक भी ग्रीन में हमें दिख सकते हैं। बट कैसे है, कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो 25,000 को टच होके मार्केट 24,851 पे आया, तो यहाँ पर हम लोग एक पैटर्न देख सकते हैं। शायद से यहाँ से ऊपर जा सकता है, कौन सा भी ऊपर जाने वाला पैटर्न। बट इतना मार्केट ऊपर जा चुका है, इतना मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ से ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आना बनता है। बट कभी कभी ऐसी सोच जो जो अभी मेरी जो सोच है, कभी कभी प्रॉफिट आना बनता है, यही सोच हमें हर बार डाउन साइड वाला ट्रेड लेने पे मजबूर करती है। बट मार्केट डाउन साइड आते हुए बताता है और फिर ऊपर जाता है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से आप ट्रेड मैनेज कीजिए, लीजिए ट्रेड। अब यहाँ पर अगर 24,851 सपोज मैंने कहा कि गैप अप हुआ तो क्या हो सकता है, 25,000 उसका बड़ा रेजिस्टेंस है, वो हो सकता है। अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन अगर सपोज यहाँ पर हुआ 24,719 के आसपास, या फिर अगर मैं बोलूँगा कि 24,643, अगर यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज 24,643 के यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, तो 24,663 पहले ये जो था ये रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस हुआ था, बट मार्केट ने वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया। तो शायद कल अगर गैप डाउन हुआ तो ये हमारा सपोर्ट बन सकता है। 24,663 ये जो लेवल है हमारी सपोर्ट के काम आ सकती है, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट यहीं कहीं पे हुआ, 24,851 के आसपास ओपन हुआ, तो शायद से बुकिंग के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, और यही जो सोचे उसको धोखा देने के लिए भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो कल मंडे है, सैटरडे संडे मार्केट बंद था, तो थोड़ा आराम से ट्रेड कीजिए। पहले आधा घंटा कभी कभी मार्केट अच्छे अच्छे बड़े बड़े कैंडल्स बना देता है और उसी में अपना ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से हमें ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस मिल जाते हैं और फिर इजीली नीचे आता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे। ये खासकर सोमवार और शुक्रवार को होता है, तो थोड़ा सा ट्रेड संभाल के कीजिए शुक्रवार सोमवार को। चलो इसके बाद में देखते हैं हम लोग निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में देखिए कैसे निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई जा चुका है, बट बैंक निफ्टी अब तक उतना हाई नहीं जा चुका। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो है 52,745, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट कई बार आ चुका है और वहीं से मार्केट नीचे जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है जब भी मार्केट को अगर ऑल टाइम हाई जाना है, जैसे निफ्टी 50 गई है उससे। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो अब पहले ये हमारा सपोर्ट लेवल था, ये 52,130 के 138 के आसपास हमारा अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था। बट मार्केट ने वो ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और नीचे नीचे यहाँ तक आ गया है। ठीक है, यहाँ 50,439 तक मार्केट आ चुका है। अगर हम लोग फिर से वही कंडीशन लेते हैं, अगर मार्केट गैप अप हुआ तो 51,000 सपोज 500 के ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सा इतना 200 पॉइंट अगर गैप अप हुआ, तो वह सेम मार्केट ऊपर 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 जा सकता है
और 50 to 138 को भी ब्रेक अगर किया तो मिनिमम टारगेट 52,745 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले जो लोग बैठे वो प्रॉफिट में बैठे, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, 19 जुलाई से प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है। तो उनका प्रॉफिट खाने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। बट जाते जाते वही ये जो है मिनिमम पहला जो रेजिस्टेंस है 51,764, यह हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। बट यहाँ पर अगर मार्केट ने थोड़ा समय टाइम बिताया और ये ब्रेक किया, अगर गैप अप हुआ और थोड़ा समय टाइम बिताया, ब्रेक किया, तो अच्छी बात है, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है अपसाइड। बट डायरेक्टली गैप अप हुआ तो ऐसे भी नहीं, कभी कभी मार्केट टाइम भी नहीं बिताता, डायरेक्टली सीधा 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 ऊपर चला जाता है। तो कृपया करके बीच में ही एंट्री मत कीजिए कभी, फिर और वो गंदी आदत भी बन जाती है हमारी, बीच में एंट्री करना अगर प्रॉफिट कभी कभी मिलता है इसलिए, ठीक है। तो बुरी आदत है, बुरी आदत को बदल डालो, ठीक है। तो और दूसरा एक है, अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि डाउ जोन्स है वो ग्रीन में है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो मार्केट है वो भी ग्रीन में होना चाहिए। वैसे तो कोरिलेशन नहीं होता, बट कभी कभी होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम लोग छोड़ नहीं सकते। अगर गैप डाउन हुआ तो फिर से नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से मार्केट 51,000, ये अच्छा खासा सपोर्ट है, 51,000 का सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल कल मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं CNX फाइनेंस। CNX फाइनेंस ये भी क्या होता है, बैंक निफ्टी के जैसा ही, अगर मैं कहना चाहूँगा तो बैंक निफ्टी का छोटा भाई ये, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के जैसा ही है, बैंक निफ्टी के जैसा ही ये वर्क करता है। इस पे अगर हम लोगों को एंट्री लेनी है तो ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है 23,422। अगर 23,422 ब्रेक करता है तो हमें 23,773 तक टारगेट मिल सकता है, और उससे भी अगर उसको ब्रेक किया तो ये ऊपर जा सकता है। बट मैंने बहुत बार देखा है कि ट्यूसडे के दिन फाइनेंस की, CNX फाइनेंस की अपना वीकली एक्सपायरी होती है, तो तब वो अच्छा खासा मूवमेंट देता है, तो शायद से तब अच्छा खासा मूवमेंट दे पाएगा। फिलहाल के लिए अगर हम लोग 3 कंडीशन फिर से देखते हैं, अगर गैप अप हुआ 43,431 फिर ऊपर जा सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हिट करके फिर से यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकता है। अगर रुक के गया मार्केट, अगर रुक के गया, ऐसे इसको ब्रेक किया और रुक के ऐसे जा रहा है, तब उसका नीचे आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट जब सीधा जाता है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट नीचे आए। बट अगर रुक के जाता है, ऐसे ऐसे ये पैटर्न में जाता है, तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर भी सेम अगर गैप डाउन हुआ तो मार्केट के लिए ये जो है 23,198, या फिर अगर उससे भी नीचे और गैप डाउन हुआ तो 23,000 का जो ये सपोर्ट लेवल है, ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल वर्क कर सकता है। यहाँ पर भी ओवरऑल मार्केट के अप साइड जाने के चांसेस है। उसके बाद में हम देखेंगे, हमारे पास एक स्टॉक है, उसका स्टडी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पावर ग्रिड करके एक स्टॉक है, देखिए 344 पे हम स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो एक लेवल है 348, हाँ 348, तो इसके पहले भी मार्केट गैप अप 3 तारीख को गैप अप हुआ था, आपको भी पता है 3 तारीख को बहुत स्टॉक गैप अप हुए, और 4 तारीख को मस्त पैके ऐसे मस्का लगा के मार्केट नीचे आया था, और फिर मार्केट ने रिकवर कर दिया, ठीक है। तो अभी भी अच्छा खासा ऐसा पैटर्न बन रहा है जो आप हम ले सकते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न है, अच्छा खासा बन रहा है। और इसका टारगेट अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो 400। अभी आप बोलेंगे कि सर ऊपर कुछ तो है ही नहीं, तो 400 कैसे? देखिए 350 ये एक राउंड लेवल है, वैसे 400 भी एक राउंड लेवल है। तो अगर एक राउंड लेवल से छूटता है तो दूसरे राउंड लेवल तक जाने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मेरा आपको कोई भी ऐसे नहीं है कि ये बाय करो, मैं जस्ट मेरी स्टडी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। आप आपका खुद का स्टडी करके शेयर्स बाय कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट आपका खुद का अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे
स्टॉक्स के लिए अच्छी अच्छी लेवल्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।